नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को संसद में पारित होने के 4 साल बाद मोदी सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। सीएए लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को अब भारत में नागरिकता मिल सकेगी। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएए के नियम में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है और क्यों सरकार ने सिर्फ 6 समुदायों को ही इसमें जगह दी है? विपक्षी दल इस कानून में मुस्लिमों को शामिल नहीं किए जाने का विरोध कर रहे हैं और इसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। इसके साथ ही सवाल उठा है कि इसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल किया गया। दरअसल सीएए के नए नियम में उन शरणार्थियों को जगह दी गई है जो पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आ गए थे और इसके बाद से अनिश्चितता की स्थिति में है। सरकार ने तर्क देते हुए कहा है कि सीएए धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव के पीड़ितों को नागरिकता देने वाला कानून है। सरकार का कहना है कि 70 वर्षों की स्थिति और को आधार बनाते हुए कानून बनाया गया है और इसमें उन देशों के गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान है जो देश धर्म के आधार पर बने हैं। बता दें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मुस्लिम देश हैं और इस वजह से गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इस वजह से वो भारत आ गए थे, जिन्हें सीएए के नए नियम के तहत नागरिकता दी जाए। संसद में दिसंबर 2019 में पास होने के करीब 4 साल बाद सरकार ने सीएए कानून का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी। जिन गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी उनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल है। भारतीय नागरिकता उन्हीं विदेशी गैर मुस्लिमों को दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए। कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन 3 देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही फिर वो किसी भी धर्म के हों। गैर मुस्लिम विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर नागरिकता पाने वाले शख्स को जरूरी जानकारी देनी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दिसंबर 2019 में पास हो गया था तो इसे लागू करने में आखिर 4 वर्ष का समय क्यों लग गया, जबकि संसदीय प्रक्रिया के नियमों के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के अंदर बनने चाहिए और उन्हें लागू भी करना जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होने पर इसके लिए संसद में समय मांगना पड़ता है और सीएए के मामले में गृह मंत्रालय ने 9 बार एक्सटेंशन मांगा था। सीएए के लागू होने में देरी के मुख्य तौर पर 3 वजह थी। सीएए को लागू करने में सबसे बड़ी अड़चन इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। देश के मुस्लिमों में सीएए को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। 15 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 तक प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे। हालांकि सरकार की कोशिशों के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ, तब तक देश में कोरोना से केस बढ़ने लगे। इसकी वजह से इसे टालना पड़ा। तीसरी वजह कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन था, जिसकी वजह से सीएए लागू करने में इतनी देरी हो गई। अब देखना ये है कि क्या सीएए लागू होने के बाद प्रदर्शन वापस शुरू होता है या लोग इसका स्वागत करते हैं। आगे की खबरें जानने के लिए देखते रहे द पिलर।